अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स से और टॉपिक का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में सबसे पहली डेफिनेशन जो हमने करनी है वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि डायग्राम में जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक रबर की बॉल है, इसको आप स्क्वीज़ करते हैं, दबाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। जब आप इस अप्लाइड फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो रबर की बॉल वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। इसी तरह कोई अगर रबर की स्ट्रिंग है और उसे आप एक्सटेंड करते हैं तो वो अपनी शेप चेंज कर लेती है और जब आप उसे अब छोड़ते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। सिमिलरली एक स्प्रिंग है, उसे भी आप फोर्स लगाकर उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं और जब फोर्स हटाते हैं एक सर्टेन लिमिट तक तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो हर ऐसा बॉडी जिसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई की जाए तो वो अपनी शेप चेंज कर ले और जब अप्लाइड फोर्स को हटाया जाए तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, ऐसे बॉडी को कहा जाता है इलास्टिक बॉडी। और बॉडी की ये जो ख़ासियत है वो कहलाती है इलास्टिसिटी। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो आपने करनी है वो है प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी। इलास्टिसिटी इज़ डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस और अ सॉलिड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स। कि जब भी आप अप्लाइड फोर्स को हटाएं तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो ऐसा बॉडी कहलाता है इलास्टिक बॉडी और उसकी ये खासियत कहलाती है इलास्टिसिटी। अब हमने इलास्टिक बॉडी और उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो स्टडी करनी है। सबसे पहली टर्म है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज़ डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। कि यूनिट एरिया पे लगाई जाने वाली फोर्स जो है वो स्ट्रेस कहलाती है। तो स्ट्रेस का जो सिंबल है वो सिग्मा है और फोर्स का सिंबल है F डिवाइडेड बाय ए। तो सिग्मा इज़ इक्वल टू F डिवाइडेड बाय ए, ये स्ट्रेस का फार्मूला है। और स्ट्रेस के जो यूनिट्स हैं वो इक्वल होंगे, जो कि फोर्स की यूनिट है न्यूटन और एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये स्ट्रेस की यूनिट है। इसे आप पास्कल भी लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है कि द यूनिट ऑफ स्ट्रेस आर सेम एज दैट ऑफ। तो आप रिमाइंड करें तो आपको याद आएगा कि प्रेशर की भी सेम यूनिट है पास्कल। तो स्ट्रेस की यूनिट जो है वो प्रेशर की यूनिट के साथ सेम है। फिर हम स्ट्रेस को तीन तरह की जो है ना वो कैटेगराइज कर सकते हैं। तीन तरह की स्ट्रेस होती है कि अगर आप अप्लाई करते हैं स्ट्रेस तो वो तीन चीज़ों में चेंजिंग जनरेट कर सकती है। बाज़ औक़ात स्ट्रेस जो है वो लेंथ में चेंजिंग पैदा करती है, जैसे कि आपको एक रस्सी, रबर की रस्सी या स्प्रिंग के बारे में बताया था। तो लेंथ में अगर चेंजिंग पैदा हो तो चेंज इन लेंथ जिस वजह से होती है वो स्ट्रेस कहलाती है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस इज़ द स्ट्रेस विच प्रोड्यूसेस चेंजेस इन लेंथ। तो ये टेंसाइल स्ट्रेस की डेफिनेशन होगी। दूसरी है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या होगा कि वॉल्यूम में चेंजिंग जनरेट होगी और जब आप अप्लाइड फोर्स को हटाएंगे तो वॉल्यूम वापस रीगेन हो जाएगा। इसी तरह अगर स्ट्रेस जो है वो शेप में चेंजिंग जनरेट करे तो उसको कहते हैं शियर स्ट्रेस। तो ये तीन तरह की स्ट्रेस है। टेंसाइल स्ट्रेस जो कि लेंथ में चेंजिंग जनरेट करती है, वॉल्यूम स्ट्रेस जो कि वॉल्यूम में चेंजिंग जनरेट करती है और शियर स्ट्रेस जो कि शेप में चेंज पैदा करती है, उसको शियर स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो तीनों का सेम फार्मूला है सिग्मा इज़ इक्वल टू F डिवाइडेड बाय ए और तीनों की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल हैं। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। अगली डेफिनेशन जो है वह है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है?
स्ट्रेन रिज़ल्ट है स्ट्रेस का। जब आप किसी इलास्टिक बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में जो चेंजिंग जनरेट होती है उसे स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन भी जो है वो 3 तरह का हो सकता है। अगर जो चेंज है वो लेंथ में आए तो उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। अगर वॉल्यूम में आए तो उसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेन भी कहते हैं और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी कह सकते हैं। और अगर शेप में चेंजिंग आए तो उसे हम शीयर स्ट्रेन कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो दी गई है वो है टेंसाइल स्ट्रेन की। टेंसाइल स्ट्रेन की डेफिनेशन है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, या जिसे हम कहते हैं द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ को हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ और एल है टोटल लेंथ, तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ कहलाता है टेंसाइल स्ट्रेन। आप देखें तो इसमें जो यूनिट हैं ऊपर भी लेंथ के और नीचे भी लेंथ के यूनिट मीटर मीटर से कैंसिल हो जाते हैं, तो स्ट्रेन के कोई यूनिट नहीं होते। तो इसी तरह अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डिफ़ाइन किया जाए तो वो होगा चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, और उसे कहा जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी उसे कहते हैं। तो उसकी जो फार्मूला होगा वो होगा फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का मीनिंग है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेन कहलाता है। तो ये सेकंड टाइप का स्ट्रेन है। और थर्ड टाइप है कि जिसको हम कहते हैं शीयर स्ट्रेन। शीयर स्ट्रेन वो है जो कि शीयर स्ट्रेस की वजह से जनरेट होता है और शेप में चेंजिंग जनरेट होती है। तो शीयर स्ट्रेन जो है उसको आप डिफरेंट शेप के मटेरियल्स के लिए उसका फार्मूला डिफरेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्यूब इसने सामने दिखाया है, एक क्यूब है उसके ऊपर फोर्स लगाई गई है, तो फोर्स की वजह से उसका जो एक साइड है वो डिस्प्लेस हो गई है और अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन सी थी उससे कितना डिस्प्लेस हुई है, इतना डिस्प्लेस हो गई है। इस डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा ए लिख लें। तो ये साइड की जो अपनी जो लेंथ है ये ए है। तो डेल्टा ए जो कि शेप अपनी जो स्लाइड अपनी जगह से जितनी डिस्प्लेस हुई है वो डेल्टा ए है एक कॉर्नर से, और डिवाइडेड बाय साइड की जो लेंथ है वो ए है। तो डेल्टा ए ओवर ए, और जिसको आप लिख सकते हैं देख सकते हैं कि ये इस एंगल का टेंजेंट बनता है, टैन थीटा बनता है जितना एंगल ये साइड अपनी जगह से हटी है। तो डेल्टा ए ओवर ए को हम कहते हैं शीयर स्ट्रेन। और स्मॉल एंगल के लिए आप देखें डेल्टा ए ओवर ए इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा है, और स्मॉल एंगल के लिए अगर एंगल रेडियन में लिया जा रहा हो तो डेल्टा टेन ऑफ थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है। तो शीयर स्ट्रेन जिसे हम गैमा से डिनोट कर रहे हैं वो उस एंगल के बराबर होगा जितनी एंगल कोई साइड अपनी जगह से डिस्प्लेस हुई है। तो ये हमने 3 तरह के स्ट्रेस स्टडी किए हैं। 3 तरह के स्ट्रेस कौन कौन से हैं? एक टेंसाइल स्ट्रेस है, एक जो लेंथ में चेंजिंग की वजह से मतलब जिसकी वजह से लेंथ में चेंजिंग जनरेट होती है वो टेंसाइल स्ट्रेस है, जिसकी वजह से वॉल्यूम में चेंजिंग पैदा होती है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, और जिसकी वजह से शेप में चेंजिंग पैदा होती है वो शीयर स्ट्रेस है। इसी तरह से 3 स्ट्रेन भी हैं। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ को हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम को कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और जो शेप में चेंजिंग है उसे जो स्ट्रेन मेजर करता है उसे कहते हैं शीयर स्ट्रेन। स्ट्रेन के कोई यूनिट नहीं होते क्योंकि ये आप देख सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के यूनिट भी वॉल्यूम के यूनिट के साथ कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ हो तो वो भी यूनिट कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि इलास्टिक कांस्टेंट्स के ऊपर। इलास्टिक कांस्टेंट किसी इलास्टिक बॉडी से रिलेटेड होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें बताते हैं कि वो कितना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, तो कितनी उसमें मोल्ड होने की सलाहियत है। तो इलास्टिक कांस्टेंट जिसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन होती है कि ये रेशो होती है अप्लाइड स्ट्रेस और उसके नतीजे में जनरेट होने वाले स्ट्रेन की।
तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाती है। और इसके यूनिट चूँकि हमारे पास आप देखें कि स्ट्रेन के कोई यूनिट नहीं होते, तो जो स्ट्रेस के यूनिट होंगे वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट होंगे। तो द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस। और स्ट्रेस के यूनिट आपने देखा था कि क्या थे, स्ट्रेस के यूनिट थे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल ही यूनिट्स होते हैं। तो जैसे हमने देखा है कि स्ट्रेस जो है वो 3 तरह का होता है, तो इसी तरह से जो स्ट्रेन है वो भी 3 तरह का होता है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 तरह के होते हैं। तो पहला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो यंग्स मॉडुलस है। यंग्स मॉडुलस क्या है? यंग्स मॉडुलस इज़ डिफाइंड एज tensile stress and tensile strain. The ratio of tensile stress to tensile strain is called Young modulus। और इसकी यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के हैं। तो अगर हम वॉल्यूम में चेंजिंग की बात करें तो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था। और अब उसके लिए जो कांस्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट डिफाइन होता है उसे कहते हैं बल्क मॉडुलस, उसे के से डिनोट करते हैं। बल्क मॉडुलस इज़ डिफाइंड एज रेशो ऑफ स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जो रेशो है वो बल्क मॉडुलस कहलाती है। इसी तरह तीसरा जो मॉडुलस है वो कहलाता है शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस रेशो होता है शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन की। शेयर स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, तीनों स्ट्रेस के फार्मूला सेम है, फोर्स पर यूनिट एरिया, जबकि शेयर स्ट्रेन का जो फार्मूला है वो है टेन थीटा। तो इस तरीके से आप शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन की रेशो निकाल के आप शेयर मॉडुलस मालूम कर सकते हैं। और शेयर मॉडुलस को डिनोट किया जाता है कैपिटल जी से। तो ये वो इलास्टिक कांस्टेंट हैं जिनकी मदद से आप जो है वो तमाम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं कि कोई ही मटेरियल कितना इलास्टिक है, उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है या कितना हार्ड है। तो इस तरीके से आपको ये तमाम चीज़ें समझ आएंगी। और आपने ये तमाम डेफिनेशंस जिनको मैं अभी रिपीट कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आपने याद करनी है और उनको सही तरीके से अंडरस्टैंड भी करना है। जिसमें से पहली डेफिनेशन है इलास्टिसिटी की, दूसरी डेफिनेशन है स्ट्रेस की, फिर जिसमें फ़र्दर डेफिनेशन टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस आ जाते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेन आ जाते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, और उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन। और उसके बाद 3 मॉडुलस जो हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस, इन तीनों की डेफिनेशंस आपने अच्छे तरीके से समझ लेनी है और प्रिपेयर कर लेनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।